नंबर 18 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद HTML एंड CSS। सो लास्ट लेक्चर में हमने नैप बार बनाना देखा था। आज उसी नैप बार को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें मज़ीद जो है हम ड्रॉप डाउन कैसे बनते हैं, ड्रॉप डाउन बनाना सीखेंगे। सो ये जितने भी मेन्यू यहाँ पर बने हुए हैं ये सारे उड़ाने लगा मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाएंगे और ये जितना भी कोड है ये देखें, मैंने यहाँ पर कोड में बताया हुआ यहाँ पे UL है, LI है, LI को यहाँ पे क्लोज करना है। इसके अंदर आपने एंकर टैग लिखना है। LI के अंदर सारा कुछ हर चीज़ है, ठीक है। तो हर चीज़ एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रक्चर में करनी है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना। सो यहाँ पर मैं टैग रहने देता हूँ ऊपर कमेंट वाला। उसके बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ तक इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। नाउ गुड, ओके। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाना है ड्रॉप डाउन का। ड्रॉप डाउन का स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लोगों ने समझना है, फिर हम CSS की तरफ जाएंगे। तो पहले हम UL ले लेंगे, UL के बाद हम UL को साथ ही क्लोज कर लेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। एक और चीज़ हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के ही फ़ायदे के लिए, टैब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टैब कैसे इस्तेमाल करनी है, मैं ये सारे को पहले एक बार इंडेंट करके आता हूँ। इंडेंटिंग कहते हैं इसको वैसे, ठीक है। इंडेंट करके आता हूँ, फिर हम देखते हैं हम क्या करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा ताकि हमें पूरा कोड नज़र आ जाए। ये देखिए, ये पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक कोड अलग है, ये एक लाइन अलग है, इसका क्लोजिंग टैग तो है ही नहीं। ये HTML है, देखिए नीचे HTML सेलेक्ट हो गया। HTML के अंदर क्या चीज़ है, ये टैब प्रेस किया सेलेक्ट करके मैंने, ठीक है। अब यहाँ से वाजे हो रहा है कि HTML के अंदर हेड है और बॉडी है, ठीक है। अब हेड के अंदर क्या चीज़ें हैं, हेड के अंदर आपके पास आ रहा है ये चीज़। हेड के अंदर क्या है, स्टाइल है और टाइटल है, ठीक है। अब स्टाइल के अंदर क्या है, स्टाइल के अंदर आपका CSS है, ठीक है। अब ये देखें, इंडेंटिंग कहते हैं इसको। इससे ना ये देखें, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये लाइंस बन रही हैं, ठीक है। ये लाइंस जो बन रही हैं, इससे आपको आसानी और वाज़े समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ किसके अंदर है, ठीक है। तो इससे वाज़े होती हैं चीज़ें कि पेरेंट चाइल्ड वाला सिस्टम हो जाता है यहाँ पे। ये देखिए, ये एक स्टाइल है और ये टाइटल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिबलिंग हैं, दोनों साथ साथ पढ़े हैं। इनके ऊपर जो है, इनका हेड के अंदर है, ये दोनों हेड के अंदर है, तो हेड इनका क्या होगा, पेरेंट होगा। अब हेड के ऊपर क्या है, HTML है, तो HTML हेड का पेरेंट आ गया। तो इस तरह पेरेंट चाइल्ड वाला सिस्टम चलता है। बॉडी है, बॉडी के अंदर इसको इंडेंट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब आ जाता हूँ UL में। UL के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने LI लेनी है और LI को मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे। अब LI के अंदर आ जाना है और इसके अंदर लेना है मैंने एंकर टैग। एंकर टैग को हम खाली नहीं छोड़ते हैं, तो href लगा के इक्वल, और इसमें हम लगा देंगे हैश। इसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं जस्ट लिख दूंगा होम। अब ये देखें, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब इसको मैं क्लास दे दूंगा। क्लास में दे देता हूँ यहाँ पर मेन मेन्यू की। क्लास देने का तरीकाकार ये होता है कि आप जो है एक क्लास में एक ही बार लिखेंगे, जो लिखेंगे स्पेस नहीं डालेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर स्पेस दे दी है तो स्पेस क्या कंसीडर करेगी, वो ये मेन अलग एक क्लास कंसीडर करेगी और मेन्यू जो है ये एक अलग क्लास जो है कंसीडर होगी। तो एक ही क्लास देनी है तो आप या तो हाइफन का यूज़ कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ भी ना यूज़ करें, इकट्ठा लिख सकते हैं। क्लास में कुछ भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। आईडी में आप कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लास में आप कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते, स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, एक क्लास में अगर मल्टी क्लासेस यूज़ करनी है, जैसे मेन मेन्यू अलग है, फिर यहाँ मैं एक बॉक्स की क्लास दे दूँ, और तो ये आप देखें, ये एक अलग क्लास बनती है, ये एक अलग क्लास है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम एक ही क्लास पे काम करते हैं, मल्टी क्लासेस का बाद में देखेंगे। तो मेन मेन्यू, इसके बाद LI को क्लास दे देता हूँ। LI को मैंने क्लास दी मेन मेन्यू आइटम, बिकॉज आइटम एक मेन्यू का पहला आइटम होम है, तो इसलिए इसको दिया, यहाँ पर मैंने दिया। उसके बाद यहाँ पर क्लास दे दी मेन मेन्यू आइटम की जगह आप दे देंगे यहाँ पर लिंक, बिकॉज ये यहाँ पर लिंक लगाया हुआ है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग टू दिस क्लास मेन मेन्यू लिंक। सो
अब ये एल आई है, इस एल आई को आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे जितनी बार भी आप लगाना चाहें। यहाँ पे मैंने लिखा होम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अबाउटस। मैं मेन्यू आइटम वही पुराने रख रहा हूँ, आप लोग चेंज भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा SCRVI सर्विसेज, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा ब्लॉग, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कॉन्टैक्ट्स। सो ये मैंने जितना भी बना लिया इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आके इसको हम कर लेंगे रिफ्रेश। तो अब आप चेक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से ये चीज़ें आ रही। अब होता क्या है सीन, हमने बनाना है ड्रॉप डाउन मेन्यू बार। ड्रॉप डाउन मेन्यू बार कैसे बनेगा, पहले हम सिंपल ये मेन्यू बनाते हैं, फिर हम इसके अंदर ड्रॉप डाउन का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ड्रॉप डाउन के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सो मैं ये वाली क्लास एक ले लूँगा। सबसे पहले इस क्लास पे काम करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर डॉट लगाना है और कर्ली ब्रैकेट लगा के इसके अंदर फिर से आप इस तरह से टैब लगा के अब यहाँ पे लिखेंगे हम पोजीशन, और पोजीशन में दे दूँगा रिलेटिव, डिस्प्ले दे दूँगा यहाँ पर मैं ब्लॉक दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे लीजिएगा। अक्सर मैंने स्टूडेंट देखा है वो ब्लॉक दे के फिर बैठे देख रहे होते हैं कि इसमें हमारे पास डिज़ाइन नहीं बना है। तो मैंने आपको बार बार ये चीज़ एक बार नहीं कई बार रिपीट की है कि पहले नंबर पे मैं ब्लॉक ही देता हूँ, फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये दो प्रॉपर्टीज़ मस्ट हैं देनी, तो इसलिए मैं पहले ही दे देता हूँ, बाद में भूल जाता है बंदा तो प्रॉब्लम होता है। सो पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया मैंने, और बैकग्राउंड जो है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फ़िलहाल #00 कर देता हूँ, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से ये चीज़ बन गई है। ओके, अब फ़िलहाल इसका काम यहाँ पे ख़त्म है, बाकी हम बाद में देखते हैं। ओके, उसके बाद यूएल के अंदर एल पड़ी है, तो एल को हम क्लास देंगे। एल की क्लास यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको CSS करना है। इसके पहले 2 लाइन्स तो आप वैसे के वैसे उठा लें। इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखें ये पहले से एल आइटम जो हैं ब्लॉक हैं। तो मुझे क्या चाहिए है, मुझे ये चाहिए है इनलाइन में। तो अब इनको मैं यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक करूँगा, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो देखें यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इनलाइन हो गए हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है एक और प्रॉपर्टी आती है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एल की बुलेट्स होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ होती है लिस्ट स्टाइल नन। बाकी आप इसको मार्जिन पैडिंग बाद में भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सेव करके इसको फिलहाल हम आ जाते हैं लिंक पे। लिंक पे आने के बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे आके सेव करना है। ओके, यहाँ पर भी सेम एज इनलाइन कर लें या ब्लॉक कर लें, आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे आपको क्या चाहिए। ओके, बस एक चीज़ याद रखनी होती है आपने, जिसके इर्द गिर्द लेफ़्ट साइड पे कुछ नहीं चाहिए उसको ब्लॉक कर दें, जिसको लेफ़्ट साइड पे कुछ चाहिए होता है तो वो इनलाइन ब्लॉक कर दें। बस आपकी ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे, इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ #FFF। उसके बाद इसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो मैं कर दूँगा ख़त्म। ये 2 चीज़ें हम करके देख लेते हैं। रिफ्रेश किया, देखें दोनों चीज़ें सेट हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर लूँगा, एरियल यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर इसकी पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग टॉप टू बॉटम में 12 पिक्सल दे रहा हूँ और लेफ़्ट टू राइट की मैं 30 पिक्सल दे रहा हूँ। सेव करके रिफ्रेश करते हैं। इसका एक्चुअल साइज़ में ले जाके बेशक सेव कर लें। इसका एक्चुअल साइज़ असल में आ गया ये हमारे पास। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। इसको मैं उठा के सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यूएल पे जाएंगे, ये यूएल है तो यूएल को जाके बोल दें आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो इसका जितना भी टेक्स्ट होगा ये ऑटोमेटिकली आ गया सेंटर में। अब देखें तो यहाँ पर कुछ बेटर लग रहा है। इसकी जो पैडिंग है ये मैं 18 कर देता हूँ। टॉप बॉटम की थोड़ी सी मैंने बढ़ाई है बिकॉज थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगे। नाउ लुक्स गुड। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस एंकर टैग के ऊपर होवर बनाना है तो इसको पहले मैं ट्रांजिशन दे आता हूँ, बाकी काम बाद में करेंगे। ट्रांजिशन मैंने दे दी 0.5s। सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश कर लें, ट्रांजिशन आ गई है। अब मुझे इसी पे होवर बनाना है तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग कोशिश करेंगे खुद से लिख लेंगे। और यहाँ पर मैं कर लूँगा होवर,
ओवर में मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट इसका बैकग्राउंड जो है वो मुझे करना है रेड। बाकी ट्रांजिशन इसमें भी देनी है दे लें, नहीं तो ऊपर वाली जो ट्रांजिशन है वो उठा लेता हूँ। सिर्फ कलर इसका चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें कलर चेंज हो गया। सॉरी, मुझे बैकग्राउंड चेंज करना था, तो यहाँ पर मैं आके बैकग्राउंड दे दूँगा। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें ये बैकग्राउंड आ गया हमारे पास। नाउ लुक्स गुड। अब एक और काम कर लेते हैं। असल में हमने कल तक यहाँ तक पढ़ा था, कल वाला मेन्यू एक किस्म का अब ये रिपीट हो गया। तो अब इसके अंदर बनाना हमने ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है? यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज हैं, ठीक है। सर्विसेज से नीचे देखें ये है सर्विसेज वाली LI, ठीक है। ये LI सर्विसेज वाली है। इसके अंदर एंकर टैग है, एंकर टैग के बाद और इसी LI के अंदर रहते हुए एक और UL ले लेंगे। इसको हम कहते हैं नेस्टेड UL। नेस्टेड काम हो रहा है ये, तो ड्रॉप डाउन में नेस्टेड चीज़ें होती हैं तो इसलिए करना पड़ता है। इस UL को क्लास दे देंगे आप मेन मेन्यू ड्रॉप डाउन, बिकॉज ये ड्रॉप डाउन बनाने लगा, ठीक है। इसको मैंने क्लास दे दी। अब ज़रूरी नहीं कि क्लासेस यही फिक्स है, क्लासेस ये फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। मैं असल में अकॉर्डिंग टू वर्क देता हूँ, बिकॉज जिस तरह का काम हो उसी तरह की क्लासेस देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा प्रोफेशनल वे लगता है। अदरवाइज़ आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे UL है तो UL के अंदर सेम एज वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया था। यहाँ पे LI लेंगे, LI में हम आके यहाँ पर क्लास देंगे, क्लास में आके हम क्या देंगे मेन मेन्यू। अब ये ड्रॉप डाउन है लेकिन इसका ये आइटम है, ठीक है। ड्रॉप डाउन का पहला आइटम आ गया, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन का आइटम है तो इसके अंदर आएंगे, तो इसके अंदर एंकर टैग आएगा। एंकर टैग आने के बाद यहाँ पे आएंगे, href लगा दूंगा। यहाँ पे खाली नहीं छोड़ते हैं तो हैश लगाएंगे। यहाँ पर आके क्लास देंगे, क्लास में आने के बाद यहाँ पर मेन मेन्यू आइटम नहीं होगा, अब ये लिंक हो जाएगा। ये मैंने एक क्लास बना ली, ठीक है। अब ये वाला LI जो है ड्रॉप डाउन के अंदर, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। 2-3 बना लेते हैं। पहली सर्विस है हमारी वेब डिज़ाइन की, ठीक है। दूसरी सर्विस में लिख देता हूँ यहाँ पर वेब डेवलपमेंट की। थर्ड नंबर पे हम लिख देते हैं ऐप डेवलपमेंट, और फोर्थ नंबर पे मैं लिख देता हूँ वेब एप्लीकेशन। ओके, सो ये मैंने सर्विसेज लिख दी। अब ये मैंने लिख लिया स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझ लें। जिसका ड्रॉप डाउन बनाना है, मैं सर्विसेज का ड्रॉप डाउन बनाने लगा हूँ। जिसका ड्रॉप डाउन बनाना है उसकी LI के अंदर आना है, उसकी LI के अंदर ही रहना है। देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट किया मैंने, जैसे देख सेलेक्ट करके बता रहा है कि इस LI के अंदर एंकर टैग के बाद फिर से एक UL लेना है। UL के अंदर LI ले लेने हैं, जितने आपको आइटम्स चाहिए उतने LI। हर LI के अंदर एक एक एंकर टैग आता जाएगा और उनकी क्लासेस उसी हिसाब से कुछ देनी है आप लोगों ने, जिस तरह से आपने ड्रॉप डाउन बनाया। ओके, जो कंटेंट आप बना रहे हैं उस कंटेंट के हिसाब से यहाँ पे आपने क्लासेस देनी है। इसको हमने कर लिया सेव करने के बाद इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब देखें तो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो गया, तो हमें इसी तरह ही चाहिए था। अब हम इसको CSS करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये जो आपको आइटम्स दिख रहे हैं, पहले इन आइटम्स को सेट करके आते हैं, बाकी बल्कि नहीं तरतीब से करते आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें ये UL है, UL की क्लास हमने क्या दी थी ड्रॉप डाउन वाली। इसको आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इसमें आके CSS कर दें। तो फिलहाल पोजीशन वाला काम तो वही आएगा जो हमने दिया हुआ है, पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले ब्लॉक आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड में फ़िलहाल इसको जो है दे रहा हूँ ब्लू वाला, बिकॉज जस्ट टेस्टिंग के लिए, बिकॉज बाद में हम चेंज करेंगे ये सब कुछ, ठीक है। मैंने ब्लू कर दिया है, टेक्स्ट कलर बाद में वाइट करते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ देने लगा हूँ मैं। ड्रॉप डाउन के हमेशा कोई ना कोई विड्थ फिक्स होती है, तो मैं 300 पिक्सल दे के देखता हूँ कितनी विड्थ बनती है। तो रिफ्रेश करते हैं, 300 पिक्सल कुछ ज़्यादा हो गई है, तो आई थिंक सो 200 इज़ द बेस्ट। सो रिफ्रेश करेंगे। ओके, नाउ लुक्स गुड। अब हम क्या काम करते हैं, अब ड्रॉप डाउन का यहाँ पर काम ख़त्म है। देखें ये भी UL है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये मेन मेन्यू UL था, सेम एज ये भी UL है। अब देखें दोनों के UL के ऊपर क्या हो रहा है, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो रहा है, बिकॉज हम यहाँ पर टेक्स्ट लाइन सेंटर मेन मेन्यू में लगा के आए थे। तो हम ये जो ड्रॉप डाउन वाली क्लास है
इसको टेक्स्ट अलाइन जो है हम लेफ्ट कर देंगे, बिकॉज मुझे ये सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे ये लेफ्ट में चाहिए। ठीक है, सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए इसका टेक्स्ट लाइन लेफ्ट हो गया। अभी रीडेबल नहीं है तो दिखा देता हूँ। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन आइटम पे। अब ड्रॉप डाउन आइटम का जो CSS होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा इसके साथ जो हमारे पास ऊपर वाले आइटम्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले आइटम थे, बिकॉज इसमें तो 3 ही प्रॉपर्टी, तो हमें ये 3 प्रॉपर्टी ही चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने पेस्ट कर दिया, बस इसके अलावा मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। इसको हम कर देंगे सेव। अब सेव किया है तो ये जो है ये एक लाइन में आ गया। असल में उसको विड्थ दिया हुआ, तो इसलिए हमें इसको ब्लॉक करना है, क्योंकि हमें वर्टिकली चाहिए, ये इनलाइन नहीं चाहिए। ओके, अब असल काम आ जाता है इसका। सेव करते हैं, सेव करके यहाँ पर, और इनका CSS भी ऑलमोस्ट इनके जैसा सेम ही रहेगा। सो दैट्स वाई मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। आप लोग कोशिश करेंगे खुद से लिखेंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस हो अच्छे से। सो इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। नाउ लुक्स गुड। इसका होवर इफेक्ट भी उठा लें। तो होवर इफेक्ट उठाना है तो होवर इफेक्ट के लिए मुझे इसी को जो है कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे करना पड़ेगा पेस्ट। आप लोग खुद लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इस ड्रॉप डाउन वाले लिंक के ऊपर मैं होवर लगाने लगा हूँ, और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लू करना है या रेड करना है, रेड कर लेते हैं फिलहाल। चलें, सेव कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं, सेव करके इसको रिफ्रेश कर लें। ये हमारा ड्रॉप डाउन रेडी हो गया। अब हमने करना क्या है, अब इस ड्रॉप डाउन को असल शक्ल में लेके आना कि होता कैसे है। ओके, तो अब आ जाएंगे आप ड्रॉप डाउन पे। ये वाला जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे आएंगे। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव थी, इसको एब्सोल्यूट कर देंगे। पोजीशन रिलेटिव मैंने आप लोगों को शुरू में बताया हुआ था कि पोजीशन रिलेटिव क्या काम करती है, कि एक दूसरे के रिलेटिव बनाती है जाती है। पोजीशन जब हम एब्सोल्यूट करते हैं तो वो क्या कर देती है, वो उसको फ्लॉट कर देती है, लाइक वो उसकी जगह छोड़ देता है। तो लाइक पोजीशन एब्सोल्यूट दी है मैंने, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए रिफ्रेश किया, ऑटोमेटिकली उसने अपनी जगह छोड़ी और नीचे चला गया। ऊपर वाला मेन्यू सेट हो गया, उसने अपनी जगह छोड़ दी, नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको एहतियातन, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन एब्सोल्यूट है। तो आप देखें यहाँ पर अगर टॉप 0 करके सेव करता हूँ इसको, तो ये देखें बिल्कुल उसी के एंगल पे ऊपर चला गया। ठीक है, तो मुझे इसको यहाँ पे टॉप क्या करना है, 100% करना है, ताकि जहाँ से इसका मेन्यू ऊपर वाले ये मेन्यू खत्म होता है, वहाँ से ये वाला शुरू हो जाए। लुक्स लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ तक ठीक हो गया। अब अक्सर मेन्यू जो होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं लेफ़्ट साइड पे। देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट पे है। ठीक है, लेफ़्ट 0 किया है मैं, लेकिन ये फिर भी लेफ़्ट पे है। देखें बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट है। जहाँ से ये वाला सर्विसेज वाला देखें बॉक्स शुरू हो रहा है ना, ये बिल्कुल सेम उसी के साथ शुरू हो रहा है। बाज़ वक़्त क्या होता है, अक्सर लोगों को ये राइट साइड पे चाहिए होता है। तो सेव करें, राइट लगा के रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब ये राइट साइड पे आ गया। ठीक है, ज़्यादातर जो है लेफ़्ट साइड पे लगाया जाता है, बिकॉज लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, राइट साइड पे कम होती हैं, तो इसको लेफ़्ट साइड पे लगाया गया। ओके, इसका एक्चुअल साइज़ दिखाता हूँ। असल में इसका एक्चुअल साइज़ ये वाला है। ठीक है, वो मैंने जूम किया हुआ तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा है। ओके, यहाँ पे इसका काम ख़त्म। इसको ट्रांजिशन दे देते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन जहाँ पर होवर इफेक्ट बनने हैं वहाँ पे ट्रांजिशन लाजमी देनी है। ये मैंने ट्रांजिशन दे दिया एक बार इसको भी। अब इसका काम क्या आता है, इसको यहाँ पर देंगे ओपेसिटी। ओपेसिटी इसकी कर दूंगा मैं 0। देखें ओपेसिटी 0 की, जैसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे ये गायब होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे लाता हूँ तो हाथ बन जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लाता हूँ, ये हाथ बन रहा है मेरा। बस ये हाथ नहीं बनना चाहिए, बिकॉज जहाँ पर नहीं होती कोई चीज़ वहाँ पे हाथ नहीं बनता है। ठीक है, तो इसके ओपेसिटी के साथ जो एक और प्रॉपर्टी का इजाफा करूँगा मैं, विजिबिलिटी हिडन कर दूँगा। अब वो इसकी विजिबिलिटी भी हिडन कर देता है। रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हाथ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। दैट मीन्स यहाँ से वो गायब हो गया है यहीं पे, लेकिन यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, ओके। अब आपने इसको शो करवाना है। शो करवाने का तरीकाकार बहुत आसान है। आ जाएंगे हम लास्ट पे। हमने इस वो जो है ड्रॉप डाउन का, सॉरी ड्रॉप डाउन का नहीं, ये जो ऊपर मेन्यू लिंक था, इस लिंक नहीं सॉरी आइटम था, आइटम को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आ जाना है यहाँ पर नीचे। चीज़ को अच्छे से समझना है। यहाँ पर आई थिंक सो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो समझना अच्छे से। यहाँ पे मैंने लगा दिया मेन मेन्यू आइटम, बिकॉज ये मेन मेन्यू आइटम था। मेन मेन्यू आइटम है ना सर्विसेज, ये तो मेन मेन्यू आइटम है ना, होम अबाउट सर्विसेज, ये सारे मेन मेन्यू आइटम है।
तो हमें मेन मेन्यू आइटम की मैंने क्लास ली, इसको मैंने कहा कि मैं इस पर होवर करने लगा। मेन मेन्यू आइटम पे मैं होवर करूँ, होवर करने के बाद जिस वाले मेन मेन्यू आइटम के अंदर ये वाला मेन मेन्यू ड्रॉप डाउन पड़ा हो, उसमें आके आपने ये वाला CSS कर देना है। कौन सा CSS करना है? ओपेसिटी जो है वो 1 कर देनी है, विजिबिलिटी जो है वो विजिबल कर देनी है। सिंपल सा काम, विजिबल कर देनी है, बस। सेव करना है इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर लें। ये रिफ्रेश किया, देखें हमने स्टोरी क्या बताई थी उसे, हमने बताया कि मेन मेन्यू आइटम पे होवर करना है। जब होवर कर लें, जिस वाले आइटम के अंदर ड्रॉप डाउन पड़ा हो उसकी ओपेसिटी 0 थी 1 कर देना, विजिबिलिटी हिडन थी तो विजिबल कर देना। अब देखें, पहले वाले पे होवर किया कुछ नहीं हुआ, दूसरे वाले पे होवर किया कुछ नहीं हुआ, तीसरे वाले पे होवर किया तो देखिए ये बॉक्स आ गया, चौथे वाले पे जाएंगे ये वापसी हाइड हो जाएगा, इस पे जैसे आएंगे शो होगा। तो ये हमारी लॉजिक यहाँ पे जो है वो कंप्लीट कर रहा है कमांड। वो देख रहा है कि मैं होवर कर रहा हूँ, इसके अंदर उसको ड्रॉप डाउन नहीं मिला, इसके अंदर भी उसको ड्रॉप डाउन नहीं मिला, इसके अंदर मिला, उसने शो करवा दिया। सो अब इसका बैकग्राउंड ब्लू है तो हम ड्रॉप डाउन का जो है बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। यहाँ पर ब्लू है तो #00 लगा दूंगा वापस और इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखें, अब इसको मैं एक्चुअल साइज पे ले जाके दिखाता हूँ। तो इस तरह से कुछ जो है हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू बार बनते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इसको जो है मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। आज का लेक्चर इतना ही है। असाइनमेंट पहले बता देता हूँ मैं। आप लोगों ने लास्ट टाइम कितने 11 मेन्यू बनाए थे, जिसमें से अब 11 मेन्यू आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे, लेकिन थोड़े से कम हो गए। लास्ट टाइम हमने जो है मेन्यू बनाए थे जिसमें एंकर टैग थे, नैब के टैग से बनाए थे एंकर टैग, वो नहीं बनाने, उसमें ड्रॉप डाउन नहीं बनता होता। ठीक है, उसमें ड्रॉप डाउन बनता है लेकिन बहुत खपत है, सो वो आपने नहीं बनाना। आप लोगों ने क्या करना है, ULLI वाले जितने मेन्यू हैं, ये देखें ULLI के साथ मेन्यू बनाया मैंने, पहला ULLI के साथ मेन्यू बार बनाया मैंने। ठीक है, इसी तरह आपने क्लासेस चेंज करनी है, UL के साथ 2 नहीं लिखना प्लीज़, ये खास क्या रखना है। ठीक है, क्लासेस आप जितनी मर्जी चेंज कर लें। ये एक मेन्यू बार है, इस तरह से आपने जो है बनाने हैं 3 मेन्यू बार बनाने हैं। कैसे 3 मेन्यू बार बनाएंगे, एक लेफ्ट साइड पे होगा, एक सेंटर में, एक राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, 3 मेन्यू बार ये बनाने हैं आपने, और बस 3 ही हैं तो ड्रॉप डाउन में इतना ही है। हो सके तो ड्रॉप डाउन इंटू ड्रॉप डाउन और बना लें, नहीं तो वो फिर मैं आगे अगेन करवा दूंगा। होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आया है कि हमारे पास यहाँ पर अगर दूसरा मेन्यू बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। देखिए मैं ये पूरा मेन्यू कॉपी कर रहा हूँ, फॉर गॉड सेक आप लोग कोशिश करेंगे खुद से लिखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आ गया तो आपको हर चीज़ आ जाएगी, आगे भी मेन्यू बनाने आसान हो जाएंगे। अगर आप यही कॉपी पेस्ट ही करते रहे और ऊपर जाके जस्ट ये 2 3 4 ये लिखने बैठ गए तो आप लोगों का काम नहीं चलेगा इस तरीके से। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग कोशिश करेंगे। मैं अगेन अगेन ये कह रहा हूँ, अपना जो है फ्यूचर सिक्योर करना है इसके लिए, तो इसको आप खुद लिखेंगे ज़्यादा बेटर होगा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सेकेंड, बिकॉज ये सेकेंड वाला मेन्यू बनाने लगा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेन मेन्यू है, तो मेन मेन्यू यहाँ पे आप 2 लगा सकते हैं क्लास के साथ, बाकी और कहीं इधर टैग के साथ कहीं पे भी नहीं लगा सकते। अब देखिए ये मेन मेन्यू 2 है, सो डेफिनेटली इसके आइटम के साथ भी 2 आएगा, लिंक के साथ भी 2 आएगा। तो 2 आप ना लगाएं, मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें। देखिए मेन मेन्यू तो एक हो गया, ये आप किसी बंदे के नाम से या किसी साइट के नाम से बना लें। ये मेन मेन्यू किसका है मैं बना देता हूँ। जैसे ये मेन मेन्यू सर्विस का है, SCRV सर्विस का बना लिया। ठीक है, मेन मेन्यू यहाँ पे आप लिख लें सर्विस आइटम, मेन मेन्यू सर्विस लिंक। अब इस तरीके से ये सारी क्लासेस नीचे अपडेट कर लेंगे। तो इसी तरह से अगर ड्रॉप डाउन में आएंगे तो मेन मेन्यू सर्विस ड्रॉप डाउन, मेन मेन्यू सर्विस ड्रॉप डाउन आइटम, मेन मेन्यू सर्विस ड्रॉप डाउन लिंक, इस तरीके से इनकी क्लासेस चेंज कर लेंगे। फिर CSS में जाके CSS में भी ऐसे ही मेन मेन्यू सर्विस आ जाएगा, मेन मेन्यू सर्विस आइटम आ जाएगा। इस तरीके से अलग अलग इनका CSS जो है यहाँ पे इसके नीचे यहाँ से आपने इस तरीके से बनाना। तो इस तरीके से जाके आपका जो मेन्यू है वो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, सो ये बताने का मकसद ये था कि जो है इस तरीके से 3 मेन्यू आप लोगों ने बनाने हैं, एक लेफ्ट लाइन होगा, एक सेंटर में, एक राइट लाइन में, और ड्रॉप डाउन होगा इसी तरीके से। और एक जो और रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ वो ये होगी, तीनों मेन्यू का बैकग्राउंड चेंज होगा, उसके अंदर आइटम्स चेंज होंगे। कौन से आइटम्स चेंज होंगे,
ये जैसे होम अबाउट अस ब्लॉग सर्विस लिखा है, ये 5 जो लिखे हैं ये भी चेंज होंगे। ये जो ड्रॉप डाउन के अंदर 4-5 आ रहे हैं ये भी चेंज होंगे। और हर ड्रॉप डाउन के अंदर 5 आइटम होंगे। बार बार बता रहा हूँ, 5 ऊपर मेन आइटम देखने को दिख रहे हैं, 5 आइटम ड्रॉप डाउन के अंदर होंगे, पाँचों डिफरेंट होंगे। ये पहले मेन्यू में। दूसरे मेन्यू में कोई भी आइटम ना ड्रॉप डाउन का ना ये वाला पहले मेन्यू से मैच नहीं करेंगे, वो भी डिफरेंट होंगे। तीसरे मेन्यू पे भी जो है ये वाले आइटम चेंज होंगे, ड्रॉप डाउन वाले आइटम चेंज होंगे। दैट मीन्स हर मेन्यू में टेक्स्ट सारे चेंज होंगे, कलर्स सारे चेंज होंगे। ये होवर पे कलर वगैरह सेट करने हैं। एक रेड में बना लिया सारा मेन्यू, तो दूसरा किसी और कलर में होवर बना लें, तीसरा किसी और कलर में बना लें। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं। और इसमें फ़ॉन्ट फैमिली एरियल यूज़ किया, तो दूसरे में और फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे, तीसरे में और फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे। सो इस तरीके से आप लोगों ने ये 3 मेन्यू डिज़ाइन करने हैं। असाइनमेंट मैंने क्लियरली बता दिया है, वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है। सो प्लीज़ इसको अच्छे से सुन के सेम एज इट इज़ ही बनाना है। असाइनमेंट पे अपना नाम और डेट लाजमी लिखा करें, देन आप सेंड किया करें। जिपल बना के जो है कंप्लीट प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ जितने फोल्डर फाइल्स इसके अंदर बनी होती हैं वो बना के उसको जिप करके वो मुझे भेजा करें। सो देन जो चेक करने में आसानी होती है, आप लोगों की मिस्टेक्स चेक करने में आसानी होती है। और एक चीज़, मिस्टेक्स चेक होंगी तो आप आगे और कुछ चीज़ें सीख लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी तरफ से सब सही करते जा रहे हैं, तो मे भी हो सकता है आप गलत कर रहे हो, तो बेटर है असाइनमेंट्स लाजमी चेक करवाया करें, किया करें, ताकि आप लोगों का जो भी चीज़ें पीछे रह गई हैं वो कवर हो जाए। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो इनमें से आप किसी भी चीज़ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।